आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का मेरा विषय है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या चीज़ है। हम यह बताएंगे कि नेचर्स लैबोरेटरी क्या चीज़ है, प्राकृतिक प्रयोगशाला क्या है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो इलेक्ट्रो शब्द आया है ये कहाँ से व्युत्पन्न हुआ, कैसे आया। इन्हीं सब बातों पर मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत जो है ये हवा में पाई जाती है। जितने लिविंग सब्सटेंसेज हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो वेजिटेबल किंगडम हों, और इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, अगर इसकी प्रेजेंस ना हो, हवा में ना हो इसकी प्रेजेंस, उपस्थिति, ये हवा में ना हो, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत हवा में ना उपस्थित हो, जीवधारियों के अंदर ना उपलब्ध हो, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों के अंदर अगर ये इलेक्ट्रिसिटी न हो, तो जो नर्वस सेंसेशन होता है ये यूजलेस हो जाएगा। जैसे हम जब चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, तो जीभ के संपर्क में आने पर ये मीठा लगता है। तो जो ये सेंसेशन जीभ से ब्रेन में, मस्तिष्क में पहुंच रहा है, अगर हमारे अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी न हो तो हम गुड़ की मिठास अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए हमको संगीत बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा गाना बज रहा है, वो हमारे कानों में पड़ता है, तो ये जो सेंसेशन है, जो ये नर्वस सिस्टम है, जो गीत की मधुरता है, कान से होकर के हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर ना हो, ये विद्युत हमारे अंदर ना हो, तो हम गाने की मिठास अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर पैर में कांटा गड़ गया, तो कांटा गड़ने से जो दर्द होगा, अगर हमारे अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी न हो तो हम इसकी मिठास, इसके दर्द को अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब आइए पेड़ पौधों की बात करते हैं। आप देखते हैं कि पेड़ जब उगता है, पौधे जब उगते हैं, तो छाया में जिस ओर छाया पड़ती है, एक ओर अगर छाया पड़ रही है, एक ओर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो पौधे उसी ओर झुक जाते हैं जिधर सूरज की रोशनी पड़ती है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पौधों के अंदर ना हो तो उनका झुकाव नहीं होगा, जड़ें ज़मीन में ही अंदर की ओर बढ़ती हैं और तने पृथ्वी के ऊपर बढ़ते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी न हो तो ये जो बढ़वार है, विशेषता जो है जड़ की, कि वो ज़मीन में नीचे जा रही है, और सूट की यह विशेषता है कि वो हवा में ऊपर जा रहा है, ये विशेषता उसकी ख़त्म हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जो नर्वस सिस्टम हमारे अंदर है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी न हो, ये विद्युत न हो, तो हमारा जो सेंसेशन है, नर्वस सेंसेशन है, स्नायु जो अनुभूति है, ये यूजलेस हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कहाँ पैदा होती है, कहाँ बनाई जाती है। नेचर्स लैबोरेटरी, प्राकृतिक प्रयोगशाला, ये जो हरे पेड़ पौधे हैं ये प्राकृतिक प्रयोगशाला है। यहाँ हरे पेड़ पौधों में ये भूमि से जल लेते हैं, खनिज पदार्थ लेते हैं, और सूरज की रोशनी में की उपस्थिति में ये भोजन बनाते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस भी लेते हैं। तो सूरज की उपस्थिति में पौधे, हरे पौधे जो पत्तियां होती हैं उनमें भोजन बनता है सूरज की रोशनी से, गर्मी से, और इनसे ये भोजन बनता है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं ये पेड़ पौधे, ये इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां हैं वो प्रकाश को, इलेक्ट्रिसिटी को और वोलाटाइल गैसेज को, ऐसी गैसें जो उड़ती हैं, निकलती हैं, उनको, तो इस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं ये वायु से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारे सांस लेने से निकलती है, पेड़ पौधों को सांस लेने से निकलती है, उसे ये लेते हैं पानी के साथ और सूरज की ऊर्जा के द्वारा ये कार्बन को बांध देते हैं, खाद्य पदार्थ बन जाते हैं और ऑक्सीजन गैस, प्राणवायु जो हमारे सांस लेने के लिए, पेड़ पौधों के सांस लेने के लिए, सभी जीवधारियों के जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व है प्राणवायु जिसे कहते हैं, वो ये छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वातावरण से लेते हैं, सूरज की ऊर्जा से लेते हैं, जो गर्मी से लेते हैं, फोटो रेडिएशन से लेते हैं, विशेष रूप से अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उनसे लेते हैं, ये सभी जो है पेड़ पौधों में होती हैं। इसीलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता काउंट सीजर मैटी ने कहा कि इस सजीव शरीर के लिए निर्जीव पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने 114 पौधों पर प्रयोग करके कुल मूल रूप से 38 इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण किया। तो जो ये दवाएं होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटीज पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण की हुई हैं, उन्हीं को सत्व के रूप में, उन्हीं को एक्सट्रैक्ट के रूप में निकाल करके हम उसका उपयोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं के रूप में करते हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएं 114 हार्ड रहित पौधों से तैयार होती हैं। तो मैं समझता हूँ अब आप ये समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है, ये कितना महत्वपूर्ण तत्व है हमारे शरीर का, और बिना इस इलेक्ट्रिसिटी के हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सेंसेशन जो है वो बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। इसका उपयोग इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही बना हुआ है। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।